यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो इसमें आपको जो 12th क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि यदि आयु ए की ये वैल्यू हो तो आपको सिद्ध करना है कि ए टी का टी अर्थात ए डैश का डैश है वह ए के बराबर होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करें कि ए टी की वैल्यू क्या होगी। तो ए टी है वह बनेगा, जो ए टी जब अपन ज्ञात करते हैं तो जो भी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखें आप, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखें और तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिखें। ओके, अब आप देखिए कि यह जो आपकी पहली पंक्ति थी वह पहले स्तंभ में चली गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। अब हमारे पास नया आयु बना यह। ओके, अब हमें ए टी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है पुनः। तो इस बार अपन जो पंक्ति को स्तंभों में चेंज करेंगे वह आपको लेनी है यहाँ से, क्योंकि हमें ए डैश का डैश ज्ञात करना है। तो आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखें, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखें और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखें। ओके, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यह जो आयु बन रहा है यह आयु है वह ए के बराबर है, इसलिए आप यहाँ पर लिखें ए। तो और इसी से यह प्रूव होता है कि ए डबल डैश जो होता है वह हमेशा ए के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए प्लस ए डैश एक सममित आयु होगा, यह हमें सिद्ध करना है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है ए प्लस ए टी। तो ए प्लस ए टी इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है वह है 2 1 1 -1 0 2 0 1 एंड 3। ओके, नेक्स्ट ए टी की वैल्यू, तो ए टी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए और तीसरी पंक्ति को आप तीसरे स्तंभ में लिखें। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड करें। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यह बनेगा 2 and 2 is 4 -1 and +1 is 0 -1 + 0 is 1। नेक्स्ट -1 + 1 0 0 and 0 is 0 2 + 1 is 3 0 + 1 is 1। नेक्स्ट है आपका 1 and 2 is 3 3 and 3 is 6। ओके, तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि a प्लस ए टी है वह सममित आयु है अथवा नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि जो a12 है उसकी वैल्यू बराबर है a21 के, ओके, कॉमा a13 की वैल्यू बराबर है a31 के। नेक्स्ट a23 की जो वैल्यू है वह इक्वल है a32 के। ओके, और यही कंडीशन हमें देखनी होती है सममित आयु में। तो आप यहाँ पर लिखें कि अतः आयु है a प्लस ए टी एक सममित आयु है होगा। ओके, इस प्रकार से आपको यह प्रूव करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि एम आपको प्रूव करना है ए माइनस ए टी वह एक विषम सममित आयु होगा। तो आप इनकी वैल्यूज रखें, ए माइनस ए टी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 1 1 -1 0 एंड 2 0 1 एंड 3। ओके, माइनस ए टी, तो आप इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो यह बन जाएगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 एंड 3। ओके, तो अब आप इसमें से इस आयु है को या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 is 0 1 - -1 is +1, अर्थात यह हो जाएगा 2 1 - 0 is 1। नेक्स्ट -1 is -2। नेक्स्ट 0 2 - 1 is 1। नेक्स्ट 0 - 1 is -1 1 - 2 is -1
3 माइनस 3 इज 0। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक विषम सममित आयु है, क्योंकि जो कारण है वह है कि A12 की वैल्यू वह इक्वल है माइनस A21 के, नेक्स्ट A13 की वैल्यू इक्वल है माइनस A31 के, नेक्स्ट A23 की जो वैल्यू है वह इक्वल है माइनस A32 के। ओके, तो अतः A माइनस AT एक विषम सममित आयु है। ओके, नेक्स्ट अब आपको इसका जो फोर्थ पार्ट है वह सिद्ध करना है कि A इंटू AT या फिर AT इंटू A है वह एक सममित आयु होता है। तो ये सारे पार्ट अपन पहले भी देख चुके हैं, तो अब आप इन्हें अच्छे से समझें। तो अब आप यहाँ पर लिखें A इंटू AT। ओके, तो पहले अपन A की जगह A की वैल्यू रखेंगे, तो 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 एंड 3। ओके, यह A की वैल्यू है, इसकी सहायता से अपन AT लिख लेंगे, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 एंड 3। ओके, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है यहाँ पर कि इसकी कोटि 3 गुणा 3 और इसकी कोटि भी 3 गुणा 3, तो इनको जब गुणा करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसकी कोटि भी आपकी 3 इंटू 3 ही होगी, अर्थात उसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें मिलता है अवयव A11, अर्थात पहली पंक्ति को गुणा करना है पहले स्तंभ से, तो यह बनेगा 4 + 1 + 1। नेक्स्ट A12 के लिए पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा, तो -2 + 0 + 2। ओके, नेक्स्ट A13 के लिए पहली पंक्ति होगी, तीसरा स्तंभ होगा, तो 2 × 0 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 3 इज 3। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें, हमें वैल्यू चाहिए A21 की, तो इसलिए हमें इस बार पंक्ति सेलेक्ट करनी होगी सेकंड, और वह तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई होगी, तो A21 A22 और A23 की वैल्यू मिलेगी। तो अब आप यहाँ पर देखें, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -2, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 प्लस 2। ओके, नेक्स्ट A22 के लिए दूसरी पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा, तो -1 × -1 इज +1 प्लस 0 × 0 इज 0 प्लस 2 × 2 इज 4। ओके, नेक्स्ट A23 के लिए दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा, तो -1 × 0 इज 0 0 × 1 इज 0 2 × 3 इज 6। ओके, नेक्स्ट अब हमें वैल्यूज चाहिए थर्ड रो की, तो इसलिए आपको यहाँ से तीसरी रो सेलेक्ट करनी होगी। अब इसे आप जितने भी स्तंभ हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 2 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 3 × 1 इज 3। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A32 की, तो A32 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 × -1 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0 प्लस 3 × 2 इज 6। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें, A33 अर्थात थर्ड रो होगी और थर्ड कॉलम होगा, तो 0 × 0 इज 0 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 3 × 3 इज 9। अब आप इसे सरल करें, तो जब अपन इसे सरल करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास 6 0 4 0 5 6 4 6 एंड 10। तो अब आप यहाँ पर देखें कि चूँकि जो A12 है वह इक्वल है A21 के, नेक्स्ट A13 इक्वल है आपका A31 के, और नेक्स्ट A23 है जो वह इक्वल है आपका A32 के। इसलिए A × AT एक सममित आयु है। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें, हमें यह भी प्रूव करना है
कि 80 इंटू ए भी हमेशा एक सममित आयु है होता है, तो आप यहाँ पर अब इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 इंटू ए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 80 की वैल्यू लिखनी है, अर्थात 2 - 1 0 1 0 1 1 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन ए से, तो यह हो जाएगा आपका 2 1 1 -1 0 2 0 1 एंड 3। ओके, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर भी। 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इन -1 इंटू -1 इज 1 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A12 की, तो पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा। सबसे पहले हमें पहली पंक्ति को सिलेक्ट करना होता है और उसे सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 -1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0। ओके, नेक्स्ट आपके पास अवयव आता है A13, पहली पंक्ति होगी, तीसरा स्तंभ होगा, तो 2 इंटू 1 इज 2 -2 0 इंटू 3 इज 0। ओके, नेक्स्ट अब हमें वैल्यूज चाहिए सेकंड रो के लिए, तो इसलिए आपको सेकंड रो सेलेक्ट करनी होगी। तो ये अपन ने सेकंड रो सेलेक्ट की, तो अब आप यहाँ से देखें कि 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 इंटू 2 इज 2 0 इंटू -1 इज 0 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट A22 अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 प्लस 1। नेक्स्ट अवयव जो आता है वह होता है A23, तो दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 3 इज 3। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें, अब हमें वैल्यूज चाहिए थर्ड रो के लिए, तो आप यहाँ पर थर्ड रो को सेलेक्ट करें, इसे सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आप यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो यहाँ आएगा 0। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए A32 की, तो थर्ड रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। नेक्स्ट 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 4 प्लस 9, तो अब आप इसे सरल कीजिए, तो यह बन जाएगा आपका 5 2 0 2 2 4 0 4 एंड 14। ओके, तो यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं कि जो आपका A12 है उसकी वैल्यू इक्वल है A21 के। नेक्स्ट A13 की वैल्यू इक्वल है A31 के। नेक्स्ट A23 की वैल्यू है इक्वल A32 के। इसलिए 80 इंटू A एक सममित आयु है। ओके, यह हमारा क्वेश्चन था, तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें A और B की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई साथ में कि 3A - 2B + C जो है एक शून्य आयु है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें कि प्रश्नानुसार 3A - 2B + C = शून्य आयु है। तो अब हमें C की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हैं कि अतः जो आयु C है वह होगा, आप इन दोनों वैल्यूज को RHS में शिफ्ट करें, तो यह बन जाएगा आपका 2B - 3A। तो C बराबर 2 इंटू B की जगह B की वैल्यू रखेंगे -2 1 3 एंड 2 -3 A की जगह A की वैल्यू रखें, तो A की वैल्यू है आपको जो दी हुई है 4 2 1 एंड 3। ओके, अब सिंपली इसे सोल्व करना है, तो यह बन जाएगा आपके पास -4 2 6 4। आयु के बाहर जो वैल्यू होती है वह आयु में प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, जबकि सारणिक आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4
वहाँ पे आप देखेंगे कि सारणी के बाहर जो वैल्यू दी हुई होती है वह किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ से ही गुणा होती है। ओके, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, 3 इंटू 2 इज 6, 3 एंड 9। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः C की जो वैल्यू है वह बनेगी -4 - 12 इज -16, 2 - 6 इज -4, 6 - 3 इज 3, 4 - 9 इज -5। ओके, तो यह हमारे पास आयु C की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 2 गुणा 3 क्रम का आयु बनाना है, जो अपन 3.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जिसके लिए आपको कंडीशन दी हुई है, आपको यहाँ से लेनी है कि बी आई जे की वैल्यू है वह इक्वल होगी i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 के। तो इसका जो हल है या आंसर है वह आप स्वयं करेंगे। यह आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ओके, यह आप स्वयं करें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमें 3 आयु दिए हुए हैं ए बी सी, और हमें उन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप यहाँ लिखें, इसका जो आंसर है वह लिख रहे हैं अपन कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, ए की जगह a की वैल्यू रखेंगे -1 0 1 2 3 -2। नेक्स्ट आयु b की वैल्यू 1 0 0 0 -1 2 0 5 एंड 7 इंटू C की वैल्यू, तो जो C आयु है वह है -1 0 एंड 1। ओके, अब आपको इन तीनों आयुओं को मल्टीप्लाई करना है। तो आप या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रम में ही मल्टीप्लाई होगा, आप A और C को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी कोटि है 2 इंटू 3 और इसकी कोटि है 3 इंटू 3, तो जो नया आयु बनेगा उसकी कोटि होगी 2 इंटू 3। ओके, तो यह अपन मान लेते हैं। इंटू इस तरफ जो आयु C है वह ऐसा का ऐसा रह जाएगा, तो आपने इसको ऐसा ही रखा। अब आप इसकी वैल्यूज रखें, तो पहली पंक्ति मल्टीप्लाई होगी पहले स्तंभ से, तो -1 इंटू 1 इज -1, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0। पहली पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से, तो -1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू -1 इज 0, 1 इंटू 5 इज 5। नेक्स्ट पहली पंक्ति मल्टीप्लाई होगी तीसरे स्तंभ से, तो -1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, प्लस 1 इंटू 7 इज 7। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति सेलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सभी स्तंभों से हो चुका है। तो दूसरी पंक्ति आपने ली और पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3 इंटू 0 इज 0, प्लस 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से, तो 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू -1 इज -3, और यह हो जाएगा आपका -10। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 3 इंटू 2 इज 6, और यहाँ पे आएगा आपका -14। ओके, तो अब आप इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा -1 5 7 2 -13, और यहाँ पे आपके पास शेष बचेगा -8। ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -1 0 एंड 1 से, तो इसकी कोटि वह है 2 इंटू 3 और इसकी कोटि है 3 इंटू 1। तो जो नया आयु बनेगा उसमें 2 तो पंक्तियाँ होंगी और एक स्तंभ होगा। ओके, तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 इंटू 1 इज 1, प्लस 5 इंटू 0 इज 0, प्लस 7 इंटू 1 इज 7। ओके, कंप्लीट है। नेक्स्ट अब आप दूसरी रो लेंगे और उसे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 -13 इंटू 0 इज 0, -8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 8 एंड -10। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव लिखो, तो यह आपकी पहली पंक्ति है, तो आप यहाँ पर लिखें कि अतः ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव
इज इक्वल टू 8। ओके, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें आयु a की वैल्यू दी हुई है और a इंटू ए टी ज्ञात करना है। तो आप देखें यहाँ पर, अब चूंकि a इंटू ए टी ज्ञात करना है तो अर्थात यह एक सम्मित आयु ही बनेगा। तो ए टी की वैल्यू फाइंड करें पहले आप, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ में लिखेंगे और दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, सिंपल। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो अब आप लिखें कि अतः a इंटू ए टी, यह आप विशेष रूप से चेक करें कि क्वेश्चन में हमें a इंटू ए टी पूछा गया है अथवा ए टी इंटू ए, उसी प्रकार से आप लिखें। तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए टी। तो ए टी जो बना वह था कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी होती है। तो फर्स्ट रो को आप जितने भी स्तंभ होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करें। तो कोस इंटू कोस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें पहली पंक्ति को सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। तो यह बनेगा आपका माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सभी स्तंभों से हो चुका। तो अब आप यहाँ पर सेकंड पंक्ति को सेलेक्ट करेंगे। माइनस साइन थीटा गुणा होगा कोस से, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति मल्टीप्लाई होगी दूसरे स्तंभ से। तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस इज कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसे सरल करें तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आया आपके पास 0 और यह बन गया 1। तो इसको आप लिख सकते हैं बराबर I2। तो जब आप a और ए टी को यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो हमें एक इकाई आयु प्राप्त हो रहा है। ओके, और यहाँ पर भी आप देखें कि A12 और A21 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए यह एक सम्मित आयु है। ओके, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि ये 3 आयु है वे परस्पर इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, तो उसे आप स्वयं हल करें। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन है वह आप स्वयं हल करेंगे। तो यह आपका होमवर्क का ही सेकंड क्वेश्चन होगा आज के लिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि यदि आयु b की वैल्यू यह हो तो प्रूव कीजिए कि LHS और RHS है वे इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले आप LHS में b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी हमें, तो उसे फाइंड करें। तो आप लिखिए LHS के लिए b स्क्वायर वह होगा आपका b इंटू बी। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे ABCD इंटू ABC एंड D। ओके, तो इन दोनों आयुओं को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस BC। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो यह बनेगा AB प्लस BD। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें कि पहली पंक्ति जो थी उसका सभी स्तंभों से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर सेकंड रो को सेलेक्ट करना होगा और उसे मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी स्तंभ हैं उनसे। तो यह बन जाएगा आपका AC प्लस CD। नेक्स्ट A22 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो यह बनेगा BC प्लस D स्क्वायर। ओके, यह हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब आप लिखें कि अतः b स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू बी बराबर, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो b स्क्वायर की वैल्यू जो है वह है a स्क्वायर प्लस बी सी, यह है आपका ab प्लस बी डी। नेक्स्ट ये है AC प्लस CD
नेक्स्ट है बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे तो यह है ए बी सी एंड डी। ओके, अब आप इसे थोड़ा और सरल कर लीजिए तो यह बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए डी। ओके, नेक्स्ट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी डी, नेक्स्ट सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस सी डी, नेक्स्ट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब आप इस आयु में से इस आयु को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वह कैंसिल हो जाएगा माइनस करने से, तो यहाँ पर बचा बी सी, बीच में माइनस का चिन्ह और यहाँ पर बचा ए डी। ओके, इसी प्रकार से ए बी प्लस बी डी और यहाँ पर भी ए बी प्लस बी डी तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 0। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से ये वैल्यू और यह वैल्यू भी इक्वल है तो यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी दोनों सेम वैल्यू होने के कारण। और नेक्स्ट डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बी सी माइनस ए डी। ओके, तो यहाँ से अब आप बी सी माइनस ए डी को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बनेगा 1001 और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1001 जो है वह आपका I2 के इक्वल है तो इसलिए अपन इसे लिख सकते हैं बी सी माइनस ए डी इंटू I2 ओके बराबर RHS, क्योंकि यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था।